चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो हमने कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय एड्रेस समझ लिया है ना। जो अभी हम जैसे कॉल कर रहे थे जब हमने सम फंक्शन को कॉल किया था किससे, ए कॉमा बी से, है ना। तो रिसीव किसने किया था, सम नाम का फंक्शन था और हमने दो इंटीजर पास किए हैं तो दो इंटीजर से हमने रिसीव करवा लिया था, ऐसा ही हुआ था ना। तो ये कौन सा कहला रहा था आपका, कॉल बाय वैल्यू। ओके, फंक्शन को आपने किससे कॉल किया था, वैल्यू से। अभी जब हम कॉल कर रहे थे ऐसे एम्परसेंट ए और एम्परसेंट बी लगा के, इस चीज को सी लैंग्वेज में बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है। लेकिन असल में जैसे सी प्लस प्लस में जो इस चीज को बोलते हैं, सी प्लस प्लस में, ये सी लैंग्वेज में तो ये बोल रहे हैं, सी प्लस प्लस में इसी चीज को हम बोलते हैं कॉल बाय एड्रेस। ठीक है। अब यहाँ रेफरेंस क्यों नहीं बोलते हैं, कॉल बाय रेफरेंस का अलग कॉन्सेप्ट है, रेफरेंस वेरिएबल बना के यूज करते हैं। वो कॉन्सेप्ट आपको समझना है क्योंकि कंस्ट्रक्टर वगैरह में हम उस चीज को ही यूज करते हैं। प्लस जैसे देखिए कॉल बाय वैल्यू को हम जैसे कॉल काम तो हम कॉल बाय वैल्यू से भी कर सकते हैं, रेफरेंस से भी, जहां नॉर्मल काम करना हो। ठीक है। लेकिन अगर हमें कभी ऐसा करना हो कि ओरिजिनल में कुछ चेंज कराना हो, तब हमें रेफरेंस ही पास करना पड़ेगा क्योंकि कॉल बाय रेफरेंस वैल्यू में क्या होता है, डुप्लीकेट कॉपीज पे काम होता है, उसका रिफ्लेक्शन ओरिजिनल पे नहीं हो पाता। ये हमने स्वैप के प्रोग्राम में करके भी देखा था। ठीक है। और हमने स्ट्रिंग के भी जो प्रोग्राम बनाए थे उसमें पॉइंटर में ही पास किया था क्योंकि हम क्या चाहते थे, एक्चुअल डेटा में भी वो चीज चेंज हो। आपको अगर स्ट्रिंग कॉपी ध्यान हो तो हमने स्ट्रिंग कॉपी में क्या पास किया था, मान लो एक एक कैरेक्टर टाइप का एरे था 20 का और मान लो बी का भी एरे था। जब मैंने स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन यूज किया था, ठीक है, तो हमने ए को पास किया था और बी को पास किया था और रिसीव किस में किया था, कैर स्टार पी में, कैर स्टार क्यू में, कैरेक्टर टाइप के पॉइंटर्स में रिसीव किया था। फिर इन पॉइंटर्स के थ्रू हमने वैल्यू कहाँ में चेंज कराई थी, ए और बी के अंदर चेंज कराया था हमने। ठीक है। तो जहां भी कहीं हमें ओरिजिनल के ऊपर चेंज कराना हो, हम किसको यूज करते हैं, कॉल बाई वैल्यू को यूज करते हैं। अब देखो बच्चों, एक तरीके से ए का एड्रेस और बी का एड्रेस पास कर रहे थे तो हम रिसीव किस में कर रहे थे, सम इंट स्टार पी इंट स्टार क्यू, या आपने एक्स और वाई जो भी दे रखा हो, एड्रेसेस पास हो रहे हैं तो रिसीव कौन करेगा, पॉइंटर करेगा। पॉइंटर्स। ठीक है। तो इस चीज में कोई डाउट नहीं है ना। सी में इसी चीज को क्या बोलते थे हम, कॉल बाय रेफरेंस बोलते थे। सी प्लस प्लस में इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, कॉल बाय एड्रेस बोलते हैं, है एड्रेस। ना। अब यहाँ पे कॉल बाय रेफरेंस का एक अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है। सी प्लस प्लस में जो कॉल बाय रेफरेंस है, मैं आपको वो दिखा दूं, मतलब आपको थोड़ा सा देख के इस चीज को कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, तभी। सम ए बी ऐसे कॉल होगा नॉर्मल, लाइक कॉल बाय वैल्यू की तरह कर रहे हैं। और ये रिसीव कैसे होगा, सम इंट एम्परसेंट ए। अब देखो ऐसा लगा हुआ तो आपने कभी देखा ही नहीं है, सी प्लस प्लस में ऐसा तो लिखते ही नहीं ना। कोई वेरिएबल ऐसा बनाया एम्परसेंट का साइन लगा के पहले, ऐसा वेरिएबल तो बनाया ही नहीं ना। अब इसके लिए हम समझते हैं रेफरेंस वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। और रेफरेंस वेरिएबल होता क्या है, यहाँ पे पहले रेफरेंस वेरिएबल बनाना सीखते हैं, फिर मैं तुम्हें तीनों का डिफरेंस थोड़ा सा क्लियर करूंगा। फिर बस हमें सिर्फ काम काम करना है क्योंकि फंक्शंस क्लियर है, थ्रू आउट क्लासेस हमें फंक्शन ही यूज करने हैं। ठीक है। अब मान लीजिए आकांक्षा, हमने लिखा इंट ए बराबर 10, तो ए की वैल्यू कितनी बन चुकी है, 10 10। बन गई है ना। जी। अगर मैं यहां लिखूं इंट बी, ठीक है, और एक मान लीजिए, चलो पहले इतना ही समझते हैं, पहले रेफरेंस वेरिएबल समझते हैं फिर सारी चीजें समझेंगे। रेफरेंस वेरिएबल कैसे बनता है और इसका मतलब क्या होता है। अगर आपको रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करना है, आपने लिख दिया ऐसे, इसका मतलब क्या होता है आप ये समझिए। इसको रीड करने का तरीका होता है, एक्स इज ए, एक्स क्या है, एक रेफरेंस वेरिएबल है। अगर इसके पहले एम्परसेंट लगा हुआ है ना, तो ये क्या है, एक रेफरेंस वेरिएबल है। अब किसका रेफरेंस वेरिएबल है, वाई का। ठीक है। और वाई एक्चुअली में किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का। जैसे यहां जो लिखते हैं ना हम, वो किसका टाइप लिखते हैं, जिसका रेफरेंस वेरिएबल बना रहे हैं। जी। रेफरेंस वेरिएबल का मतलब आप समझ लीजिए एलियास नेम। क्या होता है, एलियास नेम। जैसे मान लो बच्चों, किसी का नाम, सपोज मान लो सागर का घर का नाम हो राज, मान लीजिए। ठीक है। तो घर पे इसको सब क्या बोल रहे होंगे, राज बोल रहे होंगे, है ना। हो सकता है स्कूल या कॉलेज का नाम कुछ और हो। समझ आ रही है बात। तो नाम तो दोनों एक ही सेम पर्सन के है ना।
तो उसी को क्या बोलते हैं, एलियास नेम या डुप्लीकेट नेम बोलते हैं। लाइक यहाँ पे आपने, जैसे अगर ये ऐसा लिखा और ऊपर हमने ए बना रखा था तो ए लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक। तो एक्स इज ए, क्या है, एक्स इज ए रेफरेंस वेरिएबल, रेफरेंस या वेरिएबल। एक्स इज ए रेफरेंस वेरिएबल ऑफ ए। किसका रेफरेंस वेरिएबल है, ए का। एंड ए इज एक्चुअली ऑफ इंटीजर टाइप। समझ रहे हैं, एक्स किसका रेफरेंस वेरिएबल है, ए का। और ए किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का। इसका मतलब क्या होता है आकांक्षा, यहीं पे इसका नाम एक और क्रिएट हो जाएगा और इसका नाम क्या बन जाएगा, एक्स नाम बन जाएगा इसी लोकेशन का। देखिए, अब अगर आप गौर करेंगे, अगर मैं यहाँ पे ऐसा करता हूं, जैसे हमने वहां पे क्या किया था, इंट ए बराबर 10 लिया, मान लो फंक्शन से हमने पास किया ए और रिसीव कराया किसमें, एक्स में, है ना। ऐसा ही तो करते हैं। मान लो यहां से मैं ऐसा दिखा देता हूं, सम फंक्शन ए कॉमा बी पास किया और रिसीव किसमें कराया, एक्स सम में। इंट एक्स इंट वाई। इसमें क्या होता है, ए और बी तो यहाँ पे कहीं बने हुए थे मेमोरी में, है ना। इसके अंदर 10 और 20 पड़ा था। अलग से एक्स और वाई भी बन जाएंगे, डुप्लीकेट कॉपी, इसके अंदर भी क्या आ जाएगा, 10 और 20 आ जाएगा, है ना। जी। कॉल बाई एड्रेस में क्या हो रहा था, एड्रेस ऑफ ए एंड बी आप पास कर रहे थे, ठीक है। लाइक अब ए का और बी का एड्रेस अगर ये है, आप इसको जब एड्रेस पास हो रहा है तो आप रिसीव किस में करते हैं, पॉइंटर्स पॉइंटर्स। में, है ना। तो यहां पे हुआ क्या है, एक तरीके से कार्यवाही, कि मान लीजिए आपने ए और बी थे 10 और 20, मान लो इसका एड्रेस था एक्स वाई जेड, इसका था एम एन एंड ओ। तो आपने रिसीव किस में किया है, पी और क्यू नाम के दो वेरिएबल्स क्रिएट हुए हैं, बट दीज आर नॉट नॉर्मल वेरिएबल्स। इसके अंदर क्या स्टोर कर रहे हैं आप, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड। एंड एम एम एन ओ, इनका अपना कुछ एड्रेस होगा। आपने एड्रेस पास किया तो रिसीव कौन कर सकता है, केवल पॉइंटर कर सकता है। और किस तरीके का पॉइंटर करेगा, अगर ये इंटीजर थे तो इंटीजर पॉइंटर, इंटीजर। कैरेक्टर होते तो कैरेक्टर पॉइंटर, फ्लोट होते तो फ्लोट पॉइंटर, ठीक है। अब देखिए यहां पे हमने क्या किया है, ये था तुम्हारा क्या, कॉल बाई कॉल बाय वैल्यू। वैल्यू, और ये है आपका कॉल बाई एड्रेस, आप कह सकते हैं। सी प्लस प्लस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, सी में कॉल बाय रेफरेंस है। अब यहाँ पे आपका क्या आ गया, सम। अब देखिए यहाँ पे आपने सिंपली ए एंड बी ही पास किया है ना। और यहाँ पे क्या हुआ है, सम इंट स्टार पी, सॉरी, हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, एड्रेसेस पास नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, जैसे ऊपर ये ए और बी क्रिएट हुआ था, है ना। इसके अंदर मान लो जी। 10 और 20 पड़ा था। अब इस चूंकि स्कोप अलग अलग हो जाता है ना, ये मेन के अंदर है और ये फंक्शन के अंदर है ना, तो अलग अलग स्कोप जी। है इनका। अब स्कोप में दूसरा वेरिएबल ए नाम का तो यूज नहीं हो सकता था ना, लेकिन इसका नाम ही यहाँ पे क्या हो गया, एक्स, और यहाँ पे नाम क्या हो गया, वाई। समझ रहे हैं, इस ब्लॉक के अंदर इस डिब्बे को, ए नाम के डिब्बे को किससे जाना जा रहा है, एक्स से। जैसे एक्स। मान लीजिए आकांक्षा ये है घर, तो घर पे इसका नाम है ए। अभी कॉलेज चला गया, कॉलेज के अंदर इसका नाम क्या है, एक्स, नाम तो यही है ना। क्लियर हो रही है बात, क्या मैं बोल रहा हूँ, जी। सागर, बात क्लियर है। हाँ सर। अब देखो, मैं सिंपली बात करूं, अगर आपने इंट ए बराबर 10 लिख रखा है ना, कॉमा एक बी नाम का वेरिएबल ले लिया, कॉमा स्टार पी नाम का वेरिएबल ले लिया, है ना। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, क्या ए नाम का वेरिएबल बन गया है एक, इसके अंदर कुछ पड़ा होगा, एक बी नाम का बॉक्स कहीं बन जाएगा, एक पी नाम का बॉक्स कहीं पे बन जाएगा। मान लो इसका एड्रेस है 2000, इसका है 3000, इसका है मान लो 4000, पॉइंटर का भी तो एड्रेस होगा। अगर मैं जी। ए को बी में डालता हूं, इट मीन्स व्हाट, यानी इसके अंदर तो 10 था, इसके अंदर भी 10 आ जाएगा। हाँ जी। आप यहां से, या चलो एक लाइन में क्रिएट नहीं कर रहे हैं, अलग अलग लाइन में क्रिएट कर लेते हैं। हमने इंट ए बराबर 10 लिखा, मैं ए की वैल्यू बी में डालना चाहता हूं, क्या ये वैलिड है, तो बी को मैंने जी। कैसा वेरिएबल बना लिया, इंट। इंट टाइप का, है ना। अगर मैं ए का एड्रेस किसी में डालना चाहता हूं, तो मैं क्या लिख लूंगा, इंट स्टार इंट। पी और वट एवर, जो नाम देना चाहता हूं, है ना। ये जी। भी सही है। इसमें क्या होगा, ए का एड्रेस यहां पे जाएगा, है ना। एक चीज देखो, सब में अंतर देखो, यहां से मैं पास ए ही कर रहा हूं, देखो एड्रेस पास किया है तो रिसीव कौन करेगा कांचा, पॉइंटर पॉइंटर। रिसीव करेगा। मगर यहां पे देखो मैं सिंपली ए पास कर रहा हूं, यहां पे मैंने ए पास किया था, नॉर्मल इंटीजर वेरिएबल को रिसीव कराया।
यहां पे भी मैं नॉर्मल वेरिएबल को ही रिसीव करा रहा हूं, मान लीजिए एक्स, लेकिन इससे पहले अगर मैंने एम्परसेंड लगा दिया, इसका मतलब एक्स अब अलग से कहीं क्रिएट नहीं होगा, इसी ब्लॉक का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। एक्स। आई बात समझ में या नहीं आई? जी। बस ये है एक तरीके से। तो एक तरीके से कॉल बाय वैल्यू में आप सिंपली वैल्यू पास कराते हो, इसमें एड्रेस पास कराते हो, और इसमें उसका डुप्लीकेट नेम क्रिएट कर देते हो। नॉम नेम क्रिएट करने का सिर्फ एम्परसेंट। अब देखो इससे आकांक्षा फायदा क्या होगा, मान लीजिए हमें ये प्रोग्राम करना था, मैं कॉल बाय रेफरेंस से कर रहा हूं, मतलब रेफरेंस वेरिएबल का कॉन्सेप्ट, रेफरेंस वेरिएबल का कॉन्सेप्ट, दैट मीन्स एलियास नेम वाला, है ना। अब देखो मुझे स्वैप करना था, क्या करना है मेरे को, स्वैप करना है, ठीक। ओके, तो स्वैप करने के लिए कल हमने प्रोग्राम बनाया था दो तीन तरीके से। इंट इंट ले लिया हमने, यहाँ पे इसका नाम रख लिया स्वैप, ठीक है, वॉइड और स्वैप। ओके, जी। कल हमने कॉल बाय वैल्यू और एड्रेस से कर दिया, रीड कर दिया हमने ए और बी को। मान लीजिए ए और बी बन चुका है, इसके अंदर क्या पड़ा है, मान लीजिए 10 और 20 मैंने रीड करा लिया, है ना। जी। अब कल हमने किया था, जब इंट एक्स और इंट वाई से किया था, तो क्या हुआ था यहाँ पे, जब हम ऐसा करेंगे तो बच्चों क्या हो रहा था, एक्स के अंदर चला गया मान लो 10, वाई के अंदर चला गया मान लीजिए 20, और मान लीजिए कहीं z नाम का वेरिएबल हमने और बना लिया। हमने क्या किया, z की वैल्यू को उठा के किस में डाला, x में, सॉरी z को x में नहीं डाल रहे हम, x को उठा के z में डालेंगे, जी। x को उठा के z में डालेंगे, इसके अंदर आ जाएगा 10, फिर y को उठा के x के अंदर डाल दिया, यहाँ पे आ गया 20, और फिर z को उठा के हमने किसके अंदर डाल दिया, वाई y के में। अंदर, इसके अंदर आ गया 10। लेकिन सागर इससे प्रॉब्लम क्या हो रही थी, काम किस पे हुआ है, डुप्लीकेट कॉपीज पे। जैसे ही ये फंक्शन खत्म होगा, इनका स्कोप और लाइफ टाइम क्या था, विद इन द खत्म हो फंक्शन जाएगी। था। अब जैसे ही ये जी। फंक्शन खत्म होगा, इनका लाइफ टाइम एक्सपायर, यानी एक्स और वाई मेमोरी से हो जाएंगे डिलीट। और डिलीट ना भी होते, मैं कह रहा हूं चलो इनको डिलीट ना हो, स्टिल क्या आप ये कर सकते हो, सी आउट एक्स और वाई यहाँ पे लिखोगे तो एरर आएगी कि नहीं आएगी। हाँ हाँ जी। सर। और मुझे चेंज क्या करना था, ए और बी। अगर मैं ए और बी को प्रिंट करके देखता तो क्या दिक्कत थी, एज इट इज था। अगर मैं यहाँ पे ए और बी कर रहा हूं तो स्टिल 10 और 20 ही प्रिंट होगा, क्योंकि उनमें तो कोई चेंज हुआ ही नहीं है। समझ रहे हो आप बात। जी। अब देखिए हमने यहाँ पे काम क्या किया, आकांक्षा, मैंने जस्ट एक छोटा सा चेंज किया। वो चेंज किया है, अब देखो मैं एड्रेस पास कर रहा था, कल हमने वो काम भी कर लिया है। ओहो, स्वैप फंक्शन तो कॉल किया ही नहीं आपने। तो यहाँ से स्वैप फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं, पास कर रहे हैं हम ए को और बी को, है ना। अब अगर हमने केवल ऐसे कॉल किया था, ठीक है, सी आउट कर दिया देन ए एंड बी को। अब अगर मैं केवल ऐसे कॉल कर रहा हूं ए और बी को डायरेक्ट, इससे आपको समस्या दिख गई कि ए और बी में कोई चेंज नहीं हो पाएगा। फिर हमने दूसरा तरीके से किया था कि यहां से किससे पास किया था, एड्रेसेस से। एड्रेस। एड्रेस से कर रहे थे तो रिसीव कौन करेगा, पॉइंटर करेगा। पॉइंटर्स। फिर पॉइंटर के थ्रू हम कैसे एक्सेस करते हैं वो हमें करना आता है, यानी जी। इसके अंदर जाते हैं इनके एड्रेसेस, स्टार एक्स को डालते जेड में। वो सारा काम कल की डिटेल में देख लिया, और मेरे ख्याल से कल आप लोगों को समझ में भी आ गया है ना। हाँ जी। अब यहाँ पे मैं जो नया काम कर रहा हूँ वो आप देखिए, मैं एड्रेस पास नहीं कर रहा हूँ बच्चों, मैंने एड्रेस पास नहीं किया है, मैंने ए और बी को सिंपली पास किया है। मैंने यहाँ पे एम्परसेंड लिखा है, इसका मतलब क्या है, क्या इस लाइन को आप ऐसे ही तो ट्रीट करेंगे, ये लाइन ऐसे नहीं बनी, इंट एम्परसेंड एक्स इक्वल्स टू ए, जी। इंट एम्परसेंड वाई इक्वल्स टू बी। बी। जैसे पहले यहां से अगर एड्रेस पास कर रहा था तो यहाँ पे एड्रेस पास किया था, तो यहाँ क्या चाहिए, पॉइंटर चाहिए। पॉइंटर। लेकिन अब मैंने एड्रेस वहां पे पास नहीं किया है, ठीक है, मैंने सिंपली ए पास किया है, ए। अब यहाँ पे x इज ए रेफरेंस वेरिएबल ऑफ a, और a कैसा है, इंटीजर, इसलिए इसका टाइप कैसा रखा है, इंटीजर। इसे y को हमने एम्परसेंट लगाया है, मतलब रेफरेंस वेरिएबल बनाया b का, और y किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का। मेरे ख्याल से अब कहानी क्लियर हो गई होगी सागर। अब ये लाइन लिखने से पता क्या जी। फर्क पड़ेगा, x और y नाम के वेरिएबल यहां पे बनेंगे। अब मैंने इंट z बनाया, z नाम का वेरिएबल इस ब्लॉक के अंदर है। अब देखो क्या, यहां पे अगर आप a लिखेंगे ना, अगर मैं यहां पे a लिखने की कोशिश करता हूं तो एरर आएगी, क्यों, बिकॉज इन दिस ब्लॉक a इज नॉट एक्सेसिबल। a का नाम कहां पे चल रहा है, केवल मेन के अंदर। इस लोकेशन को हम किस नाम से जानते हैं, a नाम से। समझ में आई बात कि नहीं। जी। अब देखो प्रोग्रामर्स ने क्या किया होगा भाई, पॉइंटर से, कि उनको इतनी कन्वीनियंट नहीं आ रही है ना, कि बार बार उसमें ज्यादा ऑपरेशंस लगाने पड़ रहे हैं,
तो उन्होंने रेफरेंस वेरिएबल नाम का तरीका बना लिया, क्या कि इस एड्रेस को ही दूसरा नाम दे दो, दे दिया भाई दूसरा नाम। अब यहां पे इस प्रोग्राम में कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप सोचो, मैंने एक्स की वैल्यू जेड में डाली, एक्स क्या है आकांक्षा? यहां पे आप ऐसा समझो कि ये विजिबल ही नहीं है, इन ब्लॉक्स का नाम क्या हो गया अब? एक्स और वाई है इन ब्लॉक्स का नाम। एक्स की वैल्यू जेड में गई, जी मतलब जेड में गया 10, वाई की वैल्यू एक्स में जाएगी, तो वाई की वैल्यू किस में चलेगी? एक्स में चली गई। जेड की वैल्यू किस में चली गई? वाई में चली गई। यानी यहां पे कितना आ गया? 10। जैसे ही ये ब्लॉक खत्म होगा, मतलब इसकी एंडिंग ब्रैकेट आएगी, मेमोरी से क्या हो जाएगा? एक्स और वाई डिलीट हो जाएंगे। और जब आप ऊपर वापस आओगे, मेन में वापस आते ही इन ब्लॉक्स का नाम क्या हो जाएगा? ए और बी हो ए जाएगा और दोबारा। ये जेड हो चुका है मेमोरी से डिलीट। ऊपर आप गए, सी आउट होगा ए और बी, ए और बी में अब क्या पड़ा है? 20 और 10। समझ में आगे सागर क्या है मुद्दा? हाँ इस सर। तरीके से ये रेफरेंस वेरिएबल का काम चलता है। अब देखो, आपको ना तो वहां स्वैपिंग के प्रोग्राम बनाने हैं, ना कुछ और बनाना है। आपको पेपर में कुछ क्वेश्चन लिखा होगा, उसकी जस्ट आउटपुट बतानी है, उतना तो कर ही लोगे या नहीं? कर लेंगे सर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम बना रहा हूँ, इंट ए बी सी, और वैल्यू में यही दे देता हूँ, ए बराबर 10, बी बराबर 15, सी बराबर 20। ठीक, वॉइड सैंपल, और मैंने यहाँ पे कर लिया इंट कॉमा इंट स्टार कॉमा इंट एम्परसेंट। भाई साहब यहाँ पे इसका ये नहीं चेंज करवा रहे तुम प्रोटोटाइप, यहाँ पे प्रोटोटाइप में नहीं बताना पड़ेगा? प्रोटोटाइप में बताना पड़ेगा ना कि स्वैप एक हाँ फंक्शन है सर। जिसके अंदर हम क्या रिसीव कर रहे हैं? दो रेफरेंस वेरिएबल टाइप के ले रहे हैं, दो इंटीजर्स वेरिएबल का रेफरेंस बनाएंगे, समझ गए? इंट हाँ लिखेंगे सर। तो सिंपल वो इंट समझेगा ना। अब यहाँ पे सैंपल नाम का मैंने बना दिया। अब इसके अंदर आप समझ रहे हैं, सैंपल एक वेरिएबल है, फंक्शन है, जिसके अंदर तीन वेरिएबल हम रिसीव करेंगे। एक तो सिंपल इंटीजर वेरिएबल होगा, एक इंटीजर पॉइंटर होगा, और एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करेंगे। समझ गए बच्चों? एक में ही तीनों यूज कर दे रहा हूं मैं। ठीक, अब मैंने यहाँ पे सैंपल प्रोग्राम, तो बच्चों जितने मर्जी बना लो। अब अगर मैं पॉइंटर में पास करना चाह रहा हूं तो बी का एड्रेस पास करूंगा, है ना? और यहाँ पे मैंने सिंपली सी पास किया है और सी आउट किया है, देन मैंने ए बी एंड सी। ओके, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ वॉइड सैंपल। अब इसे दिमाग में चलाते हुए रहो, आउटपुट निकालनी है आप लोगों को। चलाते रहो भाई इसको लाइन बाय लाइन। आउटपुट बताना मुझे अब क्या आएगी। चलो भाई, इतना ही बहुत है बस। आउटपुट बता दो क्या आएगी। दिख रहा है सब लोगों को? हाँ सर। देख लो, वरना थोड़ा बहुत बड़ा करूं अगर कुछ जरूरत लग रही हो तो। फुर्सत से निकालिए सब लोग, नो प्रॉब्लम। 2 मिनट देते हैं हम। निताश्री कर रहे हो सॉल्व? नहीं है 30 सेकंड का ही। हाँ जी कर रहे हैं सर। ठीक है, 45, 35, 40। 45, 45, 35 एंड 40। हम्म। ओके, चलो पहली आउटपुट आ गई, रुझान आने शुरू हैं। ऑप्शन नंबर ए बन गया है, 4 ऑप्शन बना लेंगे।
बोलो भाई। सर 10, हाँ 15 और 21। लो, 10 15 और 21 आ रहा है। कहाँ कहाँ लिख रहा हूँ। चलो ऑप्शन नंबर डी लिख दिया, 10 15 21। और किसी का होगा कैंसिल कर देंगे, तो मैं वैसे ही लिख रहा था। सर एक्स ये हो जाएगा 10 हम्म और बी 35, हम्म सी 41। 10 35 और 41। ले तो ऑप्शन नंबर हाँ सी थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, तेरा बन गया है। देखो ये क्वेश्चन कर लिया, मतलब फंक्शंस में आप कहीं उलझेंगे नहीं। और सी प्लस प्लस थ्रू आउट फंक्शंस पे काम करना है, फिर मेरा दिमाग बेफिक्र रहेगा। डायरेक्ट डायरेक्ट आपको समझाऊंगा, उतना ध्यान रहेगा कि हाँ फंक्शन तो आप चला ले रहे हो। और ये तो कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है। 99% क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट होता है, मतलब कॉल बाय वैल्यू के अलावा यूज ही नहीं करते हम कुछ और। 99 फंक्शन आउटपुट्स में केवल कॉल बाय वैल्यू यूज हो रहा था सी प्लस प्लस की। सी में चूंकि वो पॉइंटर वॉइंटर का थोड़ा बच्चे को जानना चाहता है, नॉलेज है कि नहीं है, तो वो यूज करता है। यहाँ पे कॉल बाय रेफरेंस यूज होगा कॉपी कंस्ट्रक्टर वगैरह में, इसलिए रेफरेंस का थोड़ा आइडिया होना चाहिए, वरना पेपर में और कुछ नहीं आता। और आप इस तरीके की आउटपुट निकाल रहे हैं, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आकांक्षा कहाँ पहुंच गए भाई। आकांक्षा, नीताश्री, आंसर बता दो भाई। सागर, ये प्रदीप ने दिया है सी, और गौरव का है डी, और अनुराग ने दिया है ए। सर मैं 10 35 21 करूंगा इसको, 10 30 21 डी वाले को। ले तो 10 30 ई 21। कर देते हैं, क्या दिक्कत आ रही है। 10 30 21 कर देते हैं, ये तेरे दो हो गए, ये प्रदीप का हो गया। आकांक्षा, ऐसा कुछ ये थोड़ी है जिंदगी भर का समय दे दिया एक क्वेश्चन के लिए। निताश्री, अरे इतना तो बड़ा क्वेश्चन भी नहीं है, 20 सेकंड का आंसर है। क्या बात निताश्री, अनम्यूट करके फिर म्यूट कर लिया। अरे कुछ तो आया होगा, बताओ क्या दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं है, जो भी निकला बताओ। नन ऑफ दीज आ रहा है सर। 10 35 30। नन ऑफ दीज का मतलब कुछ तो आ रहा होगा, वही तो बताना है क्या। 10 35 30। 10 35 एंड 30, ओके। तो गलती तो तभी पता चलेगी ना जब कुछ अटेम्प्ट करोगे। आकांक्षा क्या आएगा, कंपाइलर पे ही रन करने बैठ गई क्या। पता नहीं भाई ये कहाँ पे है। चलो खैर मैं बताता हूँ अब इसका। देखो बच्चों, ए आपने यहाँ पे ए पास किया है, तो ए किस में चला जाएगा, एक्स में। एक्स नाम का एक नया वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, है ना। इधर लिख ले रहा हूं मैं यहाँ पे फंक्शन वाली चीजें, ठीक। अब क्या होगा, बी किसके अंदर, एड्रेस ऑफ बी आपने पास किया है वाई के अंदर। अब मान लीजिए अगर इनके एड्रेस थे एक्स वाई जेड, एम एन एंड ओ, पी क्यू एंड आर, तो आपको पता है वाई के अंदर क्या गया होगा, एम एंड ओ गया होगा, है ना। ये बात भी क्लियर है। और यहां पे मैंने सी की वैल्यू पास की है %z में। दैट मीन्स आपने z क्रिएट किया है रेफरेंस वेरिएबल, और रेफरेंस वेरिएबल अगर क्रिएट हो रहा है तो इसी लोकेशन का नाम क्या हो गया होगा, z। यहां तक क्लियर है सागर। हाँ सर। अब आगे चलाओ, z+5 में z को 5 जोड़ के z में डाल लो, तो z यही इसी का नाम तो z है, इसमें 5 जुड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा कि नहीं। हाँ सर अगली ठीक है लाइन सर। में x+z, x की वैल्यू कितनी है 10, और 10 z की वैल्यू कितनी है 25। 25 10 प्लस 25 25 कितना हो जाएगा 35। 35। किस में डाल रहा हूं अब, स्टार वाई में, यानी वैल्यू एट एड्रेस वाई मतलब MNO, यानी MNO के वैल्यू सेल में कितना डाल दीजिए 35 डाल दीजिए, है ना। अरे 35 ही तो हुआ है, तो ये डल गया हाँ यहाँ पे, सर। कहानी खत्म। अब इसके बाद नीचे आओ आप, स्टार वाई प्लस 6, स्टार वाई मतलब वैल्यू एट एड्रेस वाई मतलब MNO सेल पे क्या वैल्यू पड़ी है सागर 35। 35 35 प्लस 6 कितना हो गया 41। कहाँ डालना है 41 जेड के अंदर, जेड जेड के अंदर अब 25 की जगह कितना हो गया 41, 40। है ना। अब नेक्स्ट लाइन में क्या किया है, स्टार वाई प्लस 7, स्टार वाई में अभी क्या पड़ा था 35,
प्लस 7 मतलब 42। 42 किस में डाल दिया उठा के एक्स में, चलो भाई एक्स के अंदर 42 डाल दो। अब जैसे ही ये ब्रैकेट खत्म होगा तो क्या होगा, मेमोरी से ये दोनों नाम खत्म, प्लस ये नाम भी डिलीट हो जाएगा। समझ में आ रही है? जब हम हाँ वापस जी गए सर। यहाँ पे, अब नाम क्या है, ए बी सी। ए के अंदर क्या वैल्यू पड़ी है 10, बी के अंदर क्या वैल्यू पड़ी है 35, और सी के अंदर क्या वैल्यू पड़ी है 41। 41। प्रदीप का आंसर सही था। और क्या था भाई इस क्वेश्चन में, तुम कहाँ घूम रहे हो? आई समझ में बात? हाँ सर। हाँ जी सर, आ गई। तो क्या गड़बड़ करके घूम रहे हो तुम? बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं यार इस क्वेश्चन में। हैं? 5 मिनट लगा रहे हो इस पे, और 10 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है। अब जैसे ही ये बातें अभी भी क्लियर हुई या नहीं हुई, आपका एजेंडा है आउटपुट निकालना, पेपर में क्वेश्चन बनाना। क्योंकि कई बार हम क्वेश्चन, मैं आपको समझा रहा हूं, जब क्वेश्चन आंसर्स हमने इतने सारे कर लिए, आपका दिमाग कभी इस चीज में अटक जाता है, यार कैसे बनेगा ये प्रोग्राम, कैसे लिखेंगे हम। वहां तुम्हें लिखा लिखाया मिलेगा, तुम्हें क्या करना है, जस्ट उसको चेंज करना है। अब अगर मैं यहां पे इस प्रोग्राम के अंदर यहां पे अगर मैं ये काम कर देता, क्या सागर, यहां पे इसका नाम भी इन 10% रख देता अगर, ठीक है, तब क्या हो हाँ जाता, सर। इसे भी रिसीव करा लेता एक्स में। उस केस में क्या होता, 42। यहां पे जो केवल किस नाम का वेरिएबल क्रिएट होता भाई, वाई क्रिएट होता, और वाई के अंदर क्या होता, MNO, है ना। इसी का नाम दूसरा क्या कहलाता, एक्स कहलाता। एक्स कहलाता सर। तो जो चेंजेस आप यहां कर रहे थे, एक्स में क्या चेंज होके गया था 42, वो यहीं पे 42। रिफ्लेक्ट होता। और जब ये फंक्शन खत्म होता तो एक्स मेमोरी से खत्म हो जाता, उस केस में आउटपुट क्या आ जाती, 42, 35 35 एंड 41। 41। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? हाँ सर। उस केस में आउटपुट क्या आ जाती, मान लो सी और डी आप ऑप्शन लिख लेते, सी क्या, डी आपका हो गया 42, 35 एंड 41, तो डी आंसर हो जाता। और यहाँ पे था 10, 35, 41। क्या ये बातें क्लियर हो गई? यहाँ पे अब हाँ देखो, सर। ए को आपने सिंपली पास किया था, बट एम्परसेंट एक्स में रिसीव करने का मतलब क्या होता है सागर, आप उसी ब्लॉक का दूसरा नाम क्रिएट कर दो। यार तुम्हें वहां पे कोई प्रोग्राम थोड़ी बनाने हैं, बने बनाए के आउटपुट बतानी है। समझे बात की नहीं? हाँ सर। बस कहानी आगे चलती रहेगी। तो मेरे ख्याल से फंक्शन अब सबको क्लियर हो गए होंगे। निताश्री क्लियर है कि नहीं? गायब हो गया आप? यस सर। क्लियर हो गए फंक्शंस अच्छे से? अब थोड़ा हम्म। बहुत कॉन्फिडेंस है कि नहीं है, या पूरा कॉन्फिडेंस है कि फंक्शन की आउटपुट तो निकाल ही लेंगे? यस। आकांक्षा